लंका के राजा रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, चाहता था कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें। उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा, प्रभु, आप लंका में मेरे साथ चलिए। शिव ने कहा, मैं एक शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जहाँ भी तुम इस शिवलिंग को ज़मीन पर रख दोगे, वहीं मैं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। देवताओं की चाल। देवताओं को यह चिंता हुई कि अगर भगवान शिव लंका चले गए तो रावण अजेय हो जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु की मदद से एक चाल चली। उन्होंने देवताओं में से एक को एक साधारण चरवाहे या ग्वाले का रूप दिया। रास्ते में रावण को लघुशंका लगी तो उसने उस चरवाहे को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा और खुद चला गया। जैसे ही वह गया, उस चरवाहे ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। रावण जब लौटा तो उसने शिवलिंग उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। गुस्से में रावण ने शिवलिंग पर जोर से पैर पटका और शिवलिंग पर अपनी छोटी अंगुली से चोट की। माना जाता है कि श्रावण मास में यहाँ जल अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। बाबा बैद्यनाथ धाम वह दुर्लभ स्थल है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ स्थित हैं। देवघर वो एकमात्र दिव्य स्थल है जहाँ शक्ति और शिव का संगम होता है। जहाँ माता सती का हृदय गिरा था, वही बना शक्तिपीठ। और उसी पवित्र भूमि पर रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना वास किया। इसलिए कहा जाता है, जहाँ शक्ति थी वहीं शिव प्रकट हुए। यही है बाबा बैद्यनाथ धाम, जहाँ श्रद्धा से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। देवघर वो स्थल है जहाँ शक्ति गिरी और शिव प्रकट हुए। यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ धाम दोनों की ऊर्जा से पूर्ण भारत के सबसे शक्तिशाली तीर्थ है।